करना है? सबसे पहले सेशन मैंने क्या कहा है, पहला स्टेप सेशन को क्या करना है, सेशन को बनाना है, क्रिएट करना है। तो सेशन कैसे बनता है? सेशन आपके पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, तो जैसे आपके पास वेरिएबल्स बनते हैं इसी तरह से क्या बनेगा, सेशन बनेगा। अब मुझे ये बताया, मुझे सेशन कहाँ पे करना है, सेशन कहाँ बनाना है मुझे? मैं चाहती हूँ जब एडमिन लॉगिन करे या कोई यूजर लॉगिन करे सेशन वहां पर बने। तो एडमिन लॉगिन कहाँ पे कर रहा है? इस वाली चीज के बाद एडमिन एडमिन पैनल पे जा रहा है, इसके बाद ही जा रहा है ना एडमिन पैनल पे, या नहीं जा रहा? मुझे देखकर बताएं। यहाँ पर आपके पास कौन सा ऐसा कोड है जिसके जरिए एडमिन जो है एडमिन पैनल पे जा रहा है? ये रोल का एडमिन है, उसके नीचे जो एको लिखा है ना उसकी वजह। आपने कहा अगर चेक करो रोल क्या आ रहा हो, एडमिन आ रहा हो, तो उसको कहाँ भेज देना? अब मैं चाहती हूँ एडमिन पैनल पे जाने से पहले जो वो लॉगिन करेगा, देखो अब एडमिन पैनल पे जाने के लिए लॉगिन करेगा वो, तो उसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन में क्या करूँ, सेशन में स्टोर करवा लूँ। कहाँ स्टोर करवा लूँ? सेशन में। तो अब यहाँ मुझे सेशन बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा $_सेशन, क्या लिखा? जैसे आप वेरिएबल बनाते हो $नेम, इसी तरह सेशन लिखकर यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस नाम से अब यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन रखनी है, आपको आईडी रखनी है या नेम रखना है, तो आप वो क्या करोगे, वो यहाँ पर स्टोर कर दोगे। मुझे पता है हम आईडी रख सकते हैं या नेम रख सकते हैं? आईडी मेरे पास है। यूनिक क्या होती है? डेटाबेस में सबसे ज्यादा डेटा कौन सा यूनिक है? आईडी का। तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया आईडी। ये मैंने सेशन बनाया है, सेशन का नाम दिया है। अभी इसको ये नहीं बताया कि डेटा क्या स्टोर करो, अभी क्या करा, मैंने जस्ट सेशन बनाया है और मैंने इसको नाम दे दिया एडमिन आईडी। क्या नाम दे दिया? एडमिन आईडी। मैंने इक्वल टू लिखा, मैंने कहा एडमिन की कौन सी आईडी सेव करो, $डेटा में जो डेटा आ रहा है डेटाबेस में जाओ और वो वाली आईडी सेव करो। कौन सी आईडी स्टोर करो? जो मेरे पास डेटाबेस से आ रही है, और डेटाबेस से आईडी इसी कॉलम में आ रही है। क्या सही वाला सही वेरिएबल लिखा है मैंने? डेटा में आने के बाद फिर मैंने कहा जो डेटा के अंदर आईडी आ रही है उसको क्या करो, एक सेशन में स्टोर कर दो। कहाँ स्टोर कर दो? एक सेशन में। वीडियो जल्दी है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, एडमिन के बाद क्या करा, एक सेशन बना दिया। और सेशन कैसे बनता है, जैसे आप लोकल वेरिएबल बनाते हो उसी तरह से यहाँ पर आपने सेशन लिखा और जो भी आपको नाम देना होता है वो आपने कहाँ रख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है, इसके अंदर लार्ज ब्रैकेट के अंदर रख दिया। फिर हमने क्या करा, मैंने कहा इस सेशन के अंदर एडमिन आईडी वाले सेशन के अंदर क्या स्टोर करो, वो डेटा जो एडमिन के उससे आ रहा है। जहां भी आप एडमिन को एडमिन के पैनल पे भेज रहे हैं और वेब यूजर को कहाँ भेज रहे हैं, वेबसाइट पे, वहां पर हम क्या करेंगे, एक सेशन बनाएंगे। अब सेशन का तरीका देख लें कैसे बनता है। आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे $_सेशन और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, जिस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं उसी का नाम देंगे। मैंने कहा यहाँ पे क्या स्टोर करना है, एडमिन की आईडी। तो एडमिन आईडी नाम से मैंने क्या बना दिया, एक सेशन बना दिया और उसके अंदर डेटा एडमिन की आईडी चाहिए। तो मुझे बताया एडमिन की आईडी क्या इस टेबल से आ रही है, तो कौन से वेरिएबल में आ रही है एडमिन की आईडी इस टेबल से? एडमिन की आईडी कौन से वेरिएबल में आ रही है? क्या $डेटा में नहीं आ रही? डेटा में मैंने कहा $डेटा में क्या लेकर आओ, एडमिन की आईडी। अब जब भी कोई एडमिन लॉगिन करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, तो उस टेबल से साथ में क्या स्टोर हो जाएगी, उसकी आईडी। कहाँ पर? इसमें। और आप लोग जब भी लॉगिन करते हैं तो आपका ऊपर नेम शो होता है, आईडी तो डिस्प्ले नहीं होती ना। लेकिन हमने आईडी का वेरिएबल तो लिया ही नहीं उसके अंदर। ये आईडी कॉलम का नाम है, डेटा जहां से आ रहा है वहां पर डेटा, डेटाबेस से मैंने कहा था सर्वर से डेटा लेगा ये सेशन। तो यहाँ पे डेटाबेस के कॉलम में जो बना हुआ उसका नाम देंगे, उसका नाम दे दिया कि भाई मुझे आईडी स्टोर करनी है। इसके फिर ईमेल पासवर्ड उसको वो बनाना पड़ेगा। कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन आईडी यूनिक है, तो मैंने कहा क्या स्टोर करो, उसकी आईडी। एक मैं और बना रही हूँ सेशन, किस नाम से, 2 सेशन बना रही हूँ क्योंकि मुझे एडमिन का नेम भी तो डिस्प्ले करवाना है, वेबसाइट पर करवाना है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, लॉगिन करने के बाद आपका क्या सेव हो जाता है, नेम। तो मैंने कहा एडमिन नेम, ठीक है। आपने डेटा को आईडी से करवा, तो मैंने कहा डेटा में 2 सेशन बना दिए मैंने। कितने बनाए? 2। और मैंने कहा नेम के कॉलम से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है एडमिन की, वो किस में स्टोर कर देना, एडमिन नेम के सेशन में। ये हमने यहाँ पे क्या स्टेप करा है, मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ पे हमने सेशन को क्या करा है, स्टार्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने क्या करा है, सेशन को
बनाया है, क्रिएट किया। क्रिएट करने का मतलब क्या है, सेशन हमने बना बना दिया। ली। और कहाँ बनाया है, जहां पे एडमिन लॉगिन कर रहा है। अब जैसे ही एडमिन लॉगिन करेगा, एडमिन ने लॉगिन किया, डेटा कहाँ से मैच हो रहा है, डेटाबेस से। तो वो डेटा क्या करेगा, हमने उसी टेबल से हमने क्या स्टोर करवा लिया, मैंने कहा जो एडमिन लॉगिन करे उसकी आईडी और नेम कहाँ पे स्टोर कर दो, एडमिन नेम के सेशन में और एडमिन आईडी के सेशन में। पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेशन को हमने क्या कर लिया, वैसे जो आईडी बना लिया। हाँ, ये कहाँ से आ रही है? डेटाबेस से आ रही है। डेटाबेस में तो हमने आईडी दी, ऑर्डर इंक्रीमेंट दी है ना। क्यों नहीं दी, यहाँ पर देखो आईडी नहीं है हमारे पास। क्या, वो तो ऑर्डर एक सेकंड, इंक्रीमेंट था ना। कैसे है ऑर्डर इंक्रीमेंट, आपने टेबल के अंदर ऑर्डर इंक्रीमेंट लगाया था, अब आईडी को खुद दिया था। ये आईडी सारी हैं, हाँ, तो ये यही तो तो ऑर्डर आईडी इंक्रीमेंट सब था ले ना। रहे हैं, तो यही तो ले रहे हैं हम आईडी। सबकी आईडी यूनिक है, किसी की आईडी रिपीट हो सकती है क्या, नहीं, नहीं हो सकती ना। यूजर की आईडी इसमें कौन सी थी, ये एडमिन की आईडी क्या है, ये रही। सही है। मैंने कहा साथ में क्या स्टोर कर दो, एडमिन की आईडी आईडी। ठीक है, चले आप एडमिन की आईडी ना करें, आप एडमिन का ईमेल कर दें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बस हमें यूनिक डेटा चाहिए। अब ये मैंने कर दिया पहला काम। अभी क्या कंप्लीट करा है मैंने, आपने इसको बोला भाई सेशन को क्या करा है मैंने, अभी अभी क्रिएट कर। क्या करा है सेशन को। अभी सेकंड स्टेप क्या है, सेशन को क्या करना पड़ेगा, जिस पेज में आप सेशन का काम कर रहे हो उस पेज में सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप सबसे टॉप पर जाएंगे, सबसे टॉप पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा सेशन स्टार्ट, क्या लिख दिया। अच्छा, अगर आपको हर पेज में सेशन का काम करना है तो आप जैसे कनेक्शन का अलग से पेज बनाया है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सेशन को वहां रखते हैं स्टार्ट करके और सेशन का पेज बना लें, वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, सेशन में कितने पैरामीटर आते हैं? कुछ भी नहीं आते, बस स्टार्ट में ये लिखना है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा मुझे प्रिंट करवाना है डेटा जब वो लॉगिन करे, तो एडमिन पैनल के ऊपर कहाँ पे प्रिंट करवाना है डेटा, एडमिन पैनल पे। तो अब मैं गई कहाँ पर, एडमिन पैनल के ऊपर, और मैं गई उसके इंडेक्स वाले पेज में। कहाँ पे गई, क्योंकि इंडेक्स वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। लॉगिन करने के बाद कौन सा पेज डिस्प्ले होता है, इंडेक्स वाला हो और प्रोफाइल की जगह ना उसकी पिक्चर नजर आ रही हो बंदे की, वो तो हम खुद से डालेंगे। अब देखो जहाँ पे जॉन लिखा हुआ है वहाँ उसका नाम आ जाए। वहाँ क्या है, उसका नाम है। तो इंडेक्स वाले पेज पे आप आके सर्च करोगे जॉन, क्या सर्च करोगे, जॉन। जॉन। जहाँ भी आपको जॉन मिल गया लिखा हुआ, वहाँ पे आपने उसका नाम हटा दिया और क्या करा, पीएचपी को स्टार्ट किया, पीएचपी को क्या करा, क्लोज किया, और यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो हमने सेशन बनाया था कौन सा, किस नाम से बनाया था मैंने सेशन, एडमिन आईडी, एडमिन नेम। हाँ सॉरी, वो क्या कर देना, वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देना। क्या डिस्प्ले करवा देना, एडमिन का नेम। अब सेशन का वर्ड यहाँ भी यूज हो रहा है, सेशन, तो यहाँ भी टॉप पर क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, सेशन। तो अभी पीएचपी यहीं लगी हुई है, तो मैं इसको सेशन को या ऊपर ही स्टार्ट कर लेते हैं जाकर यहाँ पर तो करना लाजमी है सेशन स्टार्ट जी, वरना वो एरर दे देगा। ठीक है, सबसे पहले हाँ, सेशन स्टार्ट। ये पीएचपी से एंड में बनी होगी, ऊपर ही बंद हो जाएगी। ऊपर ही जहाँ जहाँ पीएचपी का काम, वहाँ वहाँ पीएचपी। अब चेक करते हैं क्या एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, ये है। आगे एडमिन लिखा हुआ, इस पिक्चर कैसे लगती है? यहाँ भी आएगा। इसके ब्राउजर में जाके, अभी तो हम पिक्चर हमने भेजी नहीं है, वरना डेटाबेस से पिक्चर मंगवाते हैं। अभी और हम यहाँ तो एडमिन आ रहा है। मैनुअली सेट कर देंगे, तो डेटा से एडमिन का नाम एडमिन है यहाँ पे ना। जो वो मैंने यहाँ पे सेशन कौन सा रखा है, सेशन आपने दिया है आईडी जॉन दो है। एक मिनट, एडमिन नेम रखा है। अगर मैं एडमिन आईडी प्रिंट करवा दूं तो एडमिन की आईडी आएगी 6 तो क्या आ रही है, 6 आईडी आ गई। दो सेशन रखोगे वो सेशन आपके पास प्रिंट हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे अभी नहीं हो रहा, सिर्फ वहाँ हो रहा है। क्योंकि एक जगह चेंज किया है। अब ये वाला पूरा कॉपी करके मैंने दूसरी जगह सर्च किया, क्या सर्च करूंगी मैं दोबारा से, एडमिन सर्च कर लेती हूँ। अब दूसरी जगह भी जॉन मिल गया मुझे लिखा हुआ, वैसे शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल एफ। दूसरी जगह जॉन मिल रहा है, इसको आपने हटाया, क्या करा, ये लिख दिया। अब दोनों जगह डिस्प्ले हो रहा है किधर? हाँ। एडमिन। ठीक है, अगर मैं एडमिन, यहाँ पे नाम दे, अगर मैं एक एडमिन और ऐड कर दूं, अगर मैं क्या करूं, एक एडमिन और ऐड कर दूं, मैं डेटाबेस खोल लेती हूँ। नाम दिया है। हाँ, तो जो एडमिन आएगा उसका नाम, फिलहाल तो एक ही एडमिन होता है, लेकिन मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ। अगर एक और एडमिन डाल दें, इस आप पिक्चर लगाने बता देना। पिक्चर तो अभी हम खुद से यहाँ पे ऐड करेंगे नहीं, स्टैटिक। नहीं, प्रोफाइल खुद ब खुद जो लग जाती है।
फिर तो डेटा डेटाबेस से मंगवाओगे, जैसे हमने एडमिन का ये प्रिंट करवाया है, इसी तरह पिक्चर भी प्रिंट करवा सकते हो। पिक्चर वो हम ऐसे उठाए ना कि जो मतलब जैसा अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो Gmail पिक्चर से दे रहा है, पिक्चर डालने का ऑप्शन होता है ना, एडिट हाँ, पिक्चर, हाँ, हाँ, तो वो आती है ना। डेटाबेस में तो पिक्चर है ही नहीं, तो कैसे आएगी? अगर होगी तो आएगी। अच्छा, अभी हमारे पास कौन सा बना हुआ है, कौन सी बनी हुई डेटाबेस, याद है किसी को? एपटेक, कट ऑपरेशन नहीं, एपटेक के नाम से है ना ये के रहा। नाम से। अच्छा, अब मैं एडमिन की जगह एक और डेटा रख देती हूँ, ठीक है? एडमिन में एक और बना देती हूँ फिलहाल यहाँ से, वैसा होता तो नहीं है, लेकिन अभी रख देते हैं। इधर आईने साथ इंसर्ट में आएगा। हाँ, इंसर्ट में यहाँ पे रख देते हैं, अपना नाम रख दियो मैं। आपने ये चलाने में सिखाया, मैंने डिलीट करना आता है। हाँ यहाँ से कुछ नहीं आता, मैंने यही सिखाया ना। अब देख लो ना डायरेक्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पर आए, यहीं से नेम डाल लियो, यहीं से मैंने क्या डाल दी, ईमेल, यहीं से पासवर्ड डाल दिया। अनवेरीफाइड को क्या कर दिया, यहीं से वेरीफाइड, और यूजर से क्या कर दिया मैंने, एडमिन। मैं इसे नॉर्मल वेरीफाइड कैसे होगा? ये डेटा इंसर्ट करता है, नॉर्मल होगा अपडेट डिलीट से। अच्छा, ये पूरी क्यूरी भी लिख के देता है। फिलहाल यहाँ पर आते हैं, अब मैं पीछे जा रही हूँ अपनी वेबसाइट पे, कहाँ पर, यहाँ पर। अब मैंने किससे करा, अपनी आईडी से डाल दिया। किससे डाली हूँ मैं, आपके अपडेट और मैंने क्या डाल दिया, पासवर्ड अपना जो मैंने डाला था। लॉगिन किया तो नाम आ तो मेरा ही नाम आ रहा है। अब मगर पिक्चर शूट नहीं करेगा। जो करेगा वो आएगा। वो तो पिक्चर हमने डाली नहीं, वरना हम डेटाबेस से वो ही मंगवा लेते। फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे स्टैटिक रख देंगे खुद से, कोई दूसरी पिक्चर। चेंज कर होती है। हाँ, पिक्चर भी चेंज कर सकते हो आप, लेकिन अभी पहले सेशन कंप्लीट कर लूँ। अच्छा देखिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, मेरा सेशन रिमूव हुए बगैर मैं बार बार इस पर आ रही हूँ। मैं डायरेक्ट एड्रेस से भी तो आ सकती हूँ। अभी सिर्फ सेशन सेट करा है, लॉगिन लॉग आउट वाला काम नहीं किया। पीछे आ गई, वापस एड्रेस डाला, जा रही लॉगिन के बगैर भी। तो ये लॉगिन के बगैर भी ले रहा है। आपने वो नहीं किया। हमें क्या करना है, लॉगिन के बगैर अभी ब्लॉक नहीं ले, वो लॉगिन के बगैर नहीं ले। अभी यूजर ब्लॉक करना। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, ऊपर जाएंगे इसी इंडेक्स पेज पर, और यहाँ मैं एक कंडीशन लगाऊंगी। क्या कंडीशन लगाऊंगी, देखें, इफ, अगर, अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं ये बता रही हूँ कि भाई अगर लॉगिन के बगैर आए तो उसको वेबसाइट पर नहीं आने देना। मैंने कहा अगर, चेक करो इस सेट बटन से सेशन, चेक करो क्या क्या मेरा सेशन जो एडमिन आ रहा है, अगर वो तो लॉगिन करके आ रहा है तो एडमिन आईडी में जाके स्टोर हो रहा होगा सेशन। जी मैंने कहा चेक करो, और यहाँ लगा दिया मैंने लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। क्या लगाया मैंने, ये करता अंदर वाले को। अब गौर से देखें क्या लगाया, फाइल्स देख लो। मैंने कहा अगर इस सेट मेरा सेशन सेट ना हो, और कौन सा सेशन सेट ना हो, एडमिन वाला। एडमिन आईडी वाला। देखो नाम तो सबके सेम हो सकते हैं, जी, तो मैंने कहा कि अगर मेरा सेशन सेट ना हो, कौन सा, एडमिन आईडी वाला। सेट, मैंने उसको ऑपोजिट कर दिया ना। मैंने कहा सेशन सेट ना हो, इसका मतलब सेशन सेट नहीं हो। नहीं हो सही। तो क्या करना, मैंने पीएचपी का बिल्ट इन मेथड लिखा हेडर का, कौन सा, हेडर। हेडर। और मैंने हेडर में लोकेशन कैसे देते हैं, आप लिखते हो लोकेशन, ये ये पीएचपी का बिल्ट इन मेथड है। हाँ, अच्छा हेडर। मैंने कहा लोकेशन इसकी कर देना क्या, लॉगिन डॉट पीएचपी, PHP और लॉगिन पेज बाहर रखा हुआ है एडमिन पैनल से, या अंदर रखा हुआ है। बाहर तो बाहर के लिए हम क्या करते हैं, डबल डॉट स्लैश। स्लैश लॉगिन डॉट पीएचपी। मैंने कहा अगर कोई यूजर विदाउट लॉगिन आए, विदाउट लॉगिन आने का मतलब क्या है, सेशन उसका सेट नहीं हुआ होगा। क्योंकि सेशन कब सेट हो रहा है, जब वो पूरी लॉगिन वाली काम कर कर आ रहा है। जब लॉगिन करेगा तभी तो डेटा मैच होगा, पता है, लॉगिन करेगा तभी तो वन मैच होकर वो आगे काम कर रहा था। तो मैंने सेशन कहाँ बनाया, सबसे आखिर में बनाया। मैंने कहा जब वो लॉगिन करेगा तो तभी सेशन बनेगा, और 2 सेशन बनेंगे। कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या लगाई, मैंने कहा अगर सेशन सेट ना हो, मतलब लॉगिन नहीं करे, यही मतलब होना इसका। अगर लॉगिन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है सेशन में इंफॉर्मेशन भी स्टोर नहीं होगी। मैंने कहा अगर एडमिन आईडी वाला सेशन सेट ना हो तो उसको लोकेशन क्या सेट कर देना, लॉगिन डॉट पीएचपी पे उसको रोक लेना। तो ये रोक देगा कहाँ पे, उसको लॉगिन डॉट पीएचपी पर। ठीक है, ये मतलब यूजर को क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। सही है, ये चीज समझ में आ रही है। बस लोकेशन लिख के हम लिखते हैं। हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, अभी मैंने सेशन को खत्म नहीं करवाया, लॉगिन के बगैर जाती हूँ मैं, एल्स तो चला है इसका। एफ पे काम हो जाता है।
अगर मैं जाती हूँ एडमिन पैनल पे तो अभी भी लेके जा रहे हैं, आप तो कहेंगे मैं आपने कंडीशन लगा दी थी। देखा ही नहीं हमने। आ रहा है ना, मैंने यूजर को ब्लॉक तो कर दिया लेकिन सेशन तो रिमूव नहीं हुआ ना, जी मिस। क्योंकि अभी तो मैं लॉग यहाँ पर मेरा सेशन ऑलरेडी मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेशन के अंदर स्टोर है। पहले तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा सेशन को खत्म करने के लिए? लॉग आउट। लॉग आउट। लॉग आउट करने के लिए आप इंडेक्स के पेज पर आए, यहीं पर आपने सर्च किया लॉग आउट का बटन कहाँ पर है, क्या सर्च किया? लॉग आउट। तो ये मुझे लॉग आउट का बटन नजर आ रहा है। मैंने यहाँ पे कहा लॉग आउट करते ही वो जाए logout.php के पेज पर, कहाँ जाए? logout.php। और मैंने डबल डॉट स्लैश क्यों डाला है? क्योंकि मैं इसको बनाऊंगी बाहर एडमिन पैनल से बाहर। मैंने कहा लॉग आउट करे तो कहाँ जाए? logout.php के पेज पर। क्यों? मुझे तो ये करना चाहिए था ना, लॉग आउट करे तो लॉगिन के पेज पर जाए। logout.php है कहाँ? बनाया ही नहीं। भाई लॉग आउट करेंगे तो कहाँ जाता है? लॉगिन के पेज पर जाता है यूजर। हाँ जी। लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्यों लिख दिया कि लॉग आउट करते हुए लॉग आउट के पेज पर जाए? क्योंकि मुझे डायरेक्ट उसको लॉगिन के पेज पर नहीं भेजना, मुझे सेशन को पहले डिस्ट्रॉय करवाना है कि सेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई थी वो खत्म भी तो करवानी है। तो लॉगआउट से खत्म हो जाएगा। खत्म करवानी है या नहीं करवानी? सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो अब मैंने एक पेज बना दिया पैनल के बाहर। क्या बना दिया? एक पेज पैनल के बाहर logout.php। देखो देख लिया। और यहाँ आके सेशन का काम करना है तो क्या करूंगी? पहले तो सेशन स्टार्ट। सेशन को PHP स्टार्ट करो। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया गई और मैंने कहा सेशन को कर देना डिस्ट्रॉय। क्या कर देना? सेशन को डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? बर्बाद। क्या मतलब होता है डिस्ट्रॉय का? गया। खत्म कर दो। डिस्ट्रॉय कर दो पीसी को। डिस्ट्रॉय। मैंने कहा जैसे ही लॉग आउट के पेज पे क्लिक करे तो लॉग आउट के पेज पे क्या काम कर दिया हमने? सेशन को कर देना खत्म। मतलब जो सेशन बना था उसको क्या कर दो? खत्म कर दो। सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, सेशन आपने कहा लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो वो लॉग आउट के पेज पर आके सेशन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जाए कौन से पेज पर? लॉगिन। तो यहाँ पे वही हेडर लिखेंगे कि भाई वापस वो कहाँ जाए, लोकेशन उसकी सेट कर देना login.php। अगर डायरेक्ट जाएगा तो सेशन खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब प्रॉपर हमारा काम हो गया। ये सेशन को खत्म कर रहा है और ये वाली चीज यूजर को क्या कर रही है, ये एडमिन को क्या कर रही है? ये ब्लॉक कर रही है कि विदाउट लॉगिन वो नहीं आ सकता। नहीं आए। मना कर रहा है। अब पहले चेक करवा दी तो ठीक है, मैंने यहाँ से किया लॉग आउट। क्या कर दिया? लॉग आउट कर दिया, वापस आ गई मैं इस पे। अब मैं दोबारा जा रही हूँ बगैर उसके इंडेक्स लिखा मैंने, रोक रहा है मुझे? मैंने अगेन एड्रेस डाला एडमिन का, डाल दिया एड्रेस, एंटर किया, जाने दे रहा है? कोई और पेज पे जाए। रोक दिया। कौन से पेज पे? अबाउट पर? अबाउट तो है नहीं। about.html का होगा ना यहाँ पे कोई पेज? हाँ। कोई पेज नहीं हो खैर इस तरह का। भाई अभी हमने सेशन कहाँ पे सेट किया हुआ है? कौन से पेज पे सेट किया है? एडमिन के एडमिन इंडेक्स वाले पेज पर ना, तो इंडेक्स वाले पेज पे ये काम करेगा कि जब कोई डायरेक्ट एक्सेस करे index.php पर विदाउट लॉगिन, लॉगिन में नहीं कर रही ना अपने आप को, मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रही हूँ, जैसे मैं एंटर कर रही हूँ जा रहा है, लॉक कर दिया उसने, विदाउट लॉगिन कोई भी नहीं जा सकता। ये तो हैकर वाला सीन है। अगर आप एक दफा डेटा सेव करेंगे तो चलेगा। अब मैं जाऊँ, अब मैं लॉगिन कर रही हूँ, जैसे ही लॉगिन करा मेरी इन्फॉर्मेशन सेशन में स्टोर हो गई। जी मिस। और क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई सेशन में? मेरी आईडी और मेरा पासवर्ड। नेम। नेम। सेशन 2 के बना है ना, आईडी और नेम का। लॉगिन किया, वेलकम टू एडमिन पैनल, मेरा नाम आ रहा है। मिस आया। लॉग आउट के बगैर जाऊंगी तो वापस आ सकती हूँ, लॉग आउट करूंगी तो क्या हो जाएगा? सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव हो गई, रिमूव। अगेन जाके दिखा देती हूँ। वैसे सारा नहीं जा काम रहा। एंडिंग में आता है। तो यही काम आपकी ईमेल पे लगा हुआ, तो यही चीजें आपकी सेशन पे सेट हुई हुई होती है हर वेबसाइट के ऊपर एक सेशन। बात, एडमिन पासवर्ड